हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आज आप लोगों के साथ दांतों से जुड़ी कुछ समस्याओं के बारे में बात करने जा रही हूं, जो होम रेमेडी हो सकती है उसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूं। कुछ पॉइंट्स हैं जैसे पायरिया हुआ, मसूड़ों की सूजन हो गई या दांतों में कीड़े हो गए और छोटे बच्चों को दांत निकलने में जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली समस्या है दांतों में जो सूजन आ जाती है मसूड़ों में और खून निकलने लग जाता है। तो हम इससे क्या घरेलू उपाय करें जिससे इस तकलीफ में आराम मिल जाए। मुझे होता है अक्सर, क्योंकि मेरे मसूड़े सूज जाते हैं ठंड की वजह से, या मैंने कुछ बादी वाली चीज खा ली उस वजह से मेरे नीचे मसूड़े पूरी तरह से सूज जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है इनमें। तो मैं क्या करती हूँ कि सेंधा नमक सरसों के तेल में डाल के मिक्स कर लेती हूँ और उससे अच्छी तरह से मसाज कर लेती हूँ और उस जो भी लार बनती है उसे बाहर गिरा देती हूँ। 2 या 3 बार में ही मुझे बहुत आराम मिल जाता है, इनफैक्ट सूजन भी उतर जाती है। और वैसे खान पान में कोशिश करती हूँ कि मैं बादी वाली चीजें ना लूं, लेकिन ठंड की वजह से भी सूजन आ जाती है मसूड़ों में, तो उसके लिए तो आपको कुछ ना कुछ होम रेमेडी करनी ही पड़ेगी। दूसरी चीज है दांतों में कीड़े लग जाने की वजह से जो दर्द होता है या जो समस्या होती है, एक तो गड्ढा हो गया, ऊपर से अब दर्द लगातार बना है, कुछ हमने मीठा खा लिया तो अचानक से चमकता है अंदर और फिर हम कुछ नहीं खा पाते हैं, या कुछ खटाई अगर हमारे दांतों में लग गई और उस समय तो ऐसा लगता है जैसे प्राण निकल रहे हैं। तो उसके लिए सिर्फ एक उपाय है कि आप वही सरसों का तेल और सेंधा नमक मिक्स कीजिए, रुई जो कॉटन होती है उसमें डिप कीजिए और उस जगह पे रख दीजिए और जितनी बार लार निकालते बने निकाल दीजिए, और जब वो रुई का ऑयल खत्म हो जाए तो उसे भी बाहर निकाल कर आप छोड़ दीजिए। कोशिश कीजिए कि इस विधि को आप रात में करें, क्योंकि रात में देर रात तक हमारे दांतों में वो चीजें लगी रह जाएंगी। फिर मॉर्निंग में तो हम उसे आराम से फ्रेश कर लेंगे, मुंह कुल्ला कर लेंगे, साफ कर लेंगे। तो रात भर जो लगा रहता है ना, उससे ये कीड़ा की समस्या एकदम खत्म हो जाती है, कीड़े मर जाते हैं। इनफैक्ट जिन लोगों का एक दांत से दूसरे दांत में बढ़ रहा है वो तो तुरंत इसे चालू कर दे, उससे ये कीड़े की बढ़ने वाली समस्या एकदम खत्म हो जाएगी। दर्द में आपको आराम आएगा और आप अच्छी तरह से खा पी सकेंगे। दोस्तों, कई बच्चों के दांत निकलते टाइम उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। हम लोग उनको टीथर ला कर देते हैं, बहुत तरह तरह की चीजें देते हैं। बच्चों के दांतों में ना खुजली होती है, बच्चे उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, छोटे बच्चे तो बता भी नहीं पाते हैं। तो मम्मी पापा को ये करना होगा कि सरसों के तेल में हल्दी का पाउडर डालना होगा और जब वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो उसे फिंगर पर लेकर उन बच्चों को मसूड़ों में मसाज देनी होगी। एक तो इससे दांत बहुत जल्दी आ जाएंगे, हल्दी में बैक्टीरिया को मारने की ताकत होती है, तो उससे भी उन लोगों को निजात मिलेगा जो इचिंग होती है, या जो बच्चे परेशान होते हैं, खींचते हैं, बच्चों का पेट खराब हो जाता है क्योंकि वो उटपटांग चीजें मुंह में डालकर उसे चबाने की कोशिश करते हैं, उनकी खुजली दूर हो गई। तो ये एक बहुत ही सरल उपाय है जिससे बच्चों को इस तरह के इन्फेक्शन से भी बचाया जा सकता है, और दूसरा उनके दांत बहुत जल्दी निकलेंगे जिससे उनको इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये रेमेडी केवल दूध के दांत निकलते टाइम नहीं करनी है। जब दूध के दांत टूट जाते हैं बच्चों के 5-6 साल की उम्र में, उस टाइम भी जब दोबारा से दांत निकलते हैं, बाकी के दांत तो इजीली निकल जाते हैं दोस्तों, लेकिन सामने के दांत बच्चों के बहुत कष्ट से निकलते हैं। ये गौर करने वाली बात है कि जब बच्चा 6 महीने का होता है और पहली बार उसके दांत आ रहे होते हैं तो ऊपर के दांत पहले आते हैं या नीचे के दांत सामने के 2 पहले आते हैं, लेकिन जब दोबारा टूटकर दांत निकलते हैं तो यही दांत सबसे बाद में आते हैं और काफी समय तक बच्चों की खिड़की नजर आती है। तो उन बच्चों के लिए भी ये होम रेमेडी जरूर यूज कीजिए, क्योंकि उनको बहुत जल्दी जो है, कई लोग चिढ़ाते हैं, कई लोग उनका मजाक उड़ाते हैं तो उनको बुरा भी लगता है, और वो जो मसूड़ों वाली तकलीफ का सामना जो उन्होंने एक बार बचपन में किया है वो इस समय भी करना पड़ता है। कभी कभी बुखार आ जाता है बच्चों को। तो 5 से 7 साल वाले बच्चों को भी ये होम रेमेडी यूज करना है अपने दांत निकलने के लिए। अब बात करते हैं पायरिया की। पायरिया क्या होता है? सब दांतों से जुड़ी हुई चीजें हैं। मुंह से बहुत बदबू आती है, दांत कमजोर हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, दांतों के ऊपर एक परत आ जाती है दोस्तों। तो उसे दूर करने के लिए हमें सिर्फ सरसों के तेल में थोड़ी सी फिटकरी डालना है, थोड़ा सा सेंधा नमक डालना है और इसे लगाकर मसाज करनी है, और जो जितना भी तत्व बाहर निकल सकता है, लार बाहर निकल सकती है, उसे बाहर फेंक देना है। हो सके तो इसे भी रात में सोते टाइम कीजिएगा, ताकि ये रात भर आपके दांतों में ठहर सके, रुक सके, और अगले दिन फिर आप जो है फ्रेश कर लीजिए, अपने मुंह को बढ़िया वॉश आउट कर लीजिए, और आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी 15 से 20 दिन में इसमें आराम आ जाएगा। ये कुछ टिप्स थे जो मेरे खुद के आजमाए हुए हैं। मैंने बच्चे वाली ट्रिक जो है अपने बच्चे के साथ यूज की है, और मेरे दांतों में तो कीड़ा था ही, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, लेकिन वो बढ़ा नहीं है। कभी कभार साल 1.5 साल में एक आध बार मुझे टीस उठती है तो मैं फटाफट ये रेमेडीज यूज करती हूँ, और
पायरिया के लिए मैंने बहुत पहले कुछ चीजें की हुई थी, अब नहीं है मुझे पायरिया, लेकिन मसूड़ों में सूजन मुझे ठंड के दिनों में हो जाती है, जबरदस्त सूजन हो जाती है कि आप कुछ कट करके खा भी रहे हैं तो भी ब्लीडिंग निकलने लगती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं करती हूँ अपने दांतों के लिए, और मेरे दांत अभी अच्छे हैं दोस्तों। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के भी दांत सुंदर रहें और आप लोग होम रेमेडीज की तरफ ध्यान दें और अपना ख्याल रखें। कैसी लगी मेरी वीडियो, प्लीज कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल आते हैं तो बेधड़क होकर पूछ लीजिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों के कितने काम की रही। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।